Hi, I am Dr. Sunil Kumar Gupta, Director and Head of the Department of Hematological Oncology and BMT at वेंकटेश्वर हॉस्पिटल। मैं आज आपको एक ऐसा केस बताना चाहता हूँ जहाँ मरीज अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है, बट मैं ये कहना चाहूंगा कैंसर का एंड ऑफ रोड नहीं है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ उस मरीज की उम्र 67 ईयर ओल्ड है। जब वो मेरे पास एक हॉस्पिटल से रेफर होकर आई तो उसके पेट में बहुत बड़ी डिस्टेंशन थी, पेन एब्डोमेन था, ब्लॉटिंग हो रही थी। मरीज इतना डिसहार्टन हो चुका था कि मुझे लगा कि वो जो मान के चल बैठा कि अब मेरा कोई इलाज नहीं होगा। वो हमारे अस्पताल में आई, मैंने उसे इन्वेस्टिगेट करा और ये पाया कि वो ओवेरियन कैंसर से ग्रसित है। मैंने फैमिली को काउंसिल करा कि आपको आज हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। हमने ये केस अपने ट्यूमर बोर्ड में भी डिस्कस करा और ये डिसाइड करा कि पहले हम 3 साइकिल मरीज को न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी देंगे। 3 साइकिल के बाद मैंने ये केस डॉक्टर अपनी अंकिता जैन से डिस्कस करा, जो हमारे यहाँ कंसल्टेंट गायनी सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है। और उस टाइम ये डिसाइड हुआ ट्यूमर बोर्ड में कि इस पेशेंट को पोस्ट 3 साइकिल सर्जरी करनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर अंकिता जैन इसके बारे में बताएं कि उन्होंने किस तरह की सर्जरी करी और उसके बाद हम मरीज से बात करेंगे। जब पेशेंट मेरे पास रेफर किए गए थे आफ्टर 3 साइकिल्स ऑफ कीमोथेरेपी, वो कुछ हद तक वीक हो गए थे, डरे हुए थे कि सर्जरी कितनी एक्सटेंसिव होगी। सो एनीवे वी काउंसल्ड द पेशेंट एंड वेंट अहेड विद सर्जरी एंड इट वाज एन एक्सटेंसिव सर्जरी। पेशेंट की उम्र के हिसाब से, कोमॉर्बिडिटीज़ के हिसाब से, जैसे इन्हें डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उन्हें काफ़ी दिन तक आईसीयू में भी रखा गया। हमारी आईसीयू टीम ने भी बहुत हमें सपोर्ट किया। लगभग 10 डेज तक पेशेंट आईसीयू में था। डेफिनेटली रिलेटिव्स भी काफ़ी टेंस थे पेशेंट की कंडीशन को लेके, बिकॉज शी डेवलप्ड सेप्सिस आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ आईसीयू स्टे एंड दैट वाज मैनेज्ड वेरी वेल बाय the ICU team and our team, and Dr. Gupta was also involved in the entire management in the post-op period, and the patient definitely came out of it recovered, and it has a lot to do with the willpower of the patient also, and patient eventually ठीक हुई and मैंने फिर सर के पास वापस भेजा पेशेंट को, और ट्यूमर बोर्ड डिस्कशन के बाद पेशेंट को और 3 साइकिल कीमोथेरेपी मिली और अभी पेशेंट आपके सामने है। तीसरी साइकिल को ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने हो चुके हैं। पुष्पा, आप क्या कहना चाहोगी कि जब आप आई थी और कैसे कैसे इलाज और आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे कैसे बढ़ता चला गया? मैं मरने के हालत में यहाँ आई थी कि नहीं बचेंगे, फिर सुनील डॉक्टर साहब मेरे को बचा लिया, अंकिता डॉक्टर मेरे को बचा लिया। ये है कि किसी से डरना नहीं है, अपना अंदर विश्वास रखना है। विश्वास से बहुत जीतते हैं आदमी, और डॉक्टर से भी आदमी उकरते हैं, है ना। ये है कि अब हम बहुत खुश हैं, बहुत हम सही हो गया है। ऑपरेशन भी भारी हुआ, उसके भी ठीक हो गए हम। तो मैं आप सबको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, कैंसर का ये मतलब नहीं कि ये एंड्स ऑफ रोड है। कैंसर का मतलब है आप अपने एक्सपर्ट को दिखाएं, कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर में डिस्कशन करें। और मैं कहूँगा मेरी सहयोगी डॉक्टर अंकिता जैन हर कदम पे मेरे साथ थी। जब भी मैंने इन्हें सर्जिकल एडवाइस की जरूरत मांगी, वो मेरे पास फौरन आई, मरीज को देखा, उसकी केयर करी। मुझे वो टाइम याद है जब वो आईसीयू में 10 दिन का पीरियड था, जब वो सेप्टिसीमिया था, जब बीपी फॉल कर रहा था, पेशेंट की फैमिली में एंजाइटी थी। हमने उन्हें मॉरल सपोर्ट कहा। हमने कहा कि वी आर ट्रीटिंग द बेस्ट ऑप्शंस विद बेस्ट एंटीबायोटिक्स, शी विल कम आउट एंड शी डेफिनेटली कम आउट। मैं चाहूंगा कि अंकिता जैन उस पीरियड को बताएं जब उसने फैमिली को उस 10 डेज पीरियड में आईसीयू के टाइम हैंडल करा। डॉक्टर अंकिता। डेफिनेटली तभी बहुत ही डिफिकल्ट पीरियड था, क्योंकि पेशेंट जब आए थे, पेशेंट के हिसाब से तो ठीक आते हैं, फिर सर्जरी के बाद इतनी सारी प्रॉब्लम हो जाती है। डेफिनेटली पेशेंट और रिलेटिव्स के लिए ये सारी बातें समझना बहुत मुश्किल है कि सर्जरी कितनी एक्सटेंसिव होती है, कितनी कॉम्प्लिकेशंस हम एंटिसिपेट करते हैं और कितनी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगी कि फैमिली ने बिल्कुल इतनी मैच्योरिटी दिखाई है, इतना ज़्यादा हमें सपोर्ट दिया, हमें फ्री हैंड दिया ट्रीटमेंट में, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं आने दी हमारे थॉट्स में, और मतलब हमें एकदम स्मूथली हमारा ट्रीटमेंट जो भी हम करना चाहते थे
हमें करने दिया। तो आपका भी अगर कोई ऐसा पेशेंट है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को ट्रस्ट कीजिए। डॉक्टर हमेशा चाहेगा कि उनका पेशेंट हेल एंड हार्टी कर जाए और कभी ऐसा नहीं करेगा कि पेशेंट की सिचुएशन और ख़राब हो जाए। सो प्लीज़ ट्रस्ट योर डॉक्टर। आई एम श्योर दैट अगर आप अपने डॉक्टर को सपोर्ट करेंगे, आधी जंग उधर ही जीती जाएगी।